मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव 2023 में होंगे, लेकिन चुनाव का टेंशन अभी से ही विधायकों पर दिखने लगा है। 28 विधानसभा सीट के उपचुनाव में अप्रत्याशित नतीजे विधायकों के टेंशन का बड़ा कारण बन गए हैं। जिन सीटों पर बीजेपी को जीत की उम्मीद थी, वहां उसको हार का सामना करना पड़ा, और जिन सीटों पर कांग्रेस को जीत की उम्मीद थी, वहां कांग्रेस को शिकस्त मिली है। कांग्रेस को सुवासरा, बमौरी, सांवेर, जौरा, सुर्खी सीट जीतने की उम्मीद थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं भाजपा को मुरैना, सुमावली, दिमनी, डबरा सीटों पर जीत की उम्मीद थी, जहां उसे हार मिली। यही वजह है कि मौजूदा विधायकों ने अपनी सीट को बचाने के लिए अभी से रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी, कांग्रेस से लेकर निर्दलीय विधायकों ने अपने विधानसभा क्षेत्र में डेरा डालकर वोटरों से संपर्क बढ़ाने में अभी से जुट गए हैं। ऐसे में विधायकों को अब अपने क्षेत्र की समस्याएं भी नजर आने लगी हैं, जिस पर बीजेपी, कांग्रेस के अपने अपने तर्क हैं। 2023 में जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है, उसके मद्देनजर जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जो आने वाले अपनी संभावनाएं देखकर चलने वाले लोग हैं, वो अपनी अपनी दृष्टि से तैयारी करेंगे। लेकिन संगठन के बतौर भारतीय जनता पार्टी लगातार जैसी तैयारी करनी चाहिए कर रही है। वहीं सरकार भी गवर्नेंस की डिलीवरी, विकास परियोजनाओं पर क्रियान्वयन और जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, वो उनको सुनिश्चित करवाने का काम लगातार कर रही है। विधानसभा उपचुनाव के परिणाम हमारी आशा के अनुरूप नहीं रहे, लेकिन हमारा कार्यकर्ता अभी से 2023 की तैयारी में जुट गया है। हम भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता सिंधिया जी के किए हुए उन वायदों का हिसाब लेंगे। हमारा कार्यकर्ता अभी से तैयारी में जुट गया है। 2023 में विधानसभा में कांग्रेस का परचम फहराएगा। 2018 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद 28 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी, कांग्रेस के साथ ही सपा, बसपा निर्दलीय विधायकों को रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। विधानसभा वार अप्रत्याशित नतीजों से परेशान माननीय ने अब जनता दरबार में अपनी हाजिरी देना भी अभी से शुरू कर दिया है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा से लेकर कांग्रेस के जीतू पटवारी और निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा स्थानीय मुद्दों पर जनता की शिकायतों का समाधान करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में अब राजनीतिक दलों का कौन सा फॉर्मूला कितना सफल हो पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, हम बात कर रहे हैं चिंता चुनाव की। अभी तो उपचुनाव खत्म हुए, आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन इस उपचुनाव में जिस तरह से अप्रत्याशित जो नतीजे रहे हैं, चाहे हार का मार्जिन कम रहा हो या हार का मार्जिन और जो जीत का कई विधायकों का जो मार्जिन है बहुत ज्यादा रहा है, तो ये सबसे जो है ये अप्रत्याशित जो नतीजे रहे हैं इस उपचुनाव के। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जो है 2023 में होना, लगभग 3 साल पूरे बाकी है, लेकिन अभी से बीजेपी और कांग्रेस के अंदर में जो है रणनीति तैयार होने लगी है, रोड मैप तैयार होने लगे। चाहे हम मौजूदा जीते हुए विधायकों की बात करें, हारे वो की बात करें, निर्दलीय की बात करें, सब इस उधेड़बुन में है कि 3 साल के बाद कैसा रोड मैप रहे, क्या वो करें, किस तरह से अपने वोटर्स को अभी से साध के रखें, ताकि 2023 की जो उनकी मंजिल है वो उनके लिए इजी हो जाए। इस बार जो उपचुनाव के नतीजे आए, 3 मंत्री हारे, कई के जो मार्जिन है बहुत कम रहे, कहे कि अप्रत्याशित रहा, बहुत ज्यादा रहा जीते, तो कांग्रेस, बीजेपी दोनों का फोकस जो है 2023 के रोड मैप पे। तो हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। सबसे पहले सुनील जी, आप ही के पास आऊंगी। देखिए, हम लोग जो हैं बात करते रहे, हर वक्त बात करते रहे कि किस तरह से जो है सत्ता कांग्रेस के हाथ से फिसल गई, फिर उपचुनाव हुए, 28 सीटों पे उपचुनाव, पहली बार मध्य प्रदेश की पॉलिटिकल राजनीति की बात करें हिस्ट्री में हुआ, उसमें भी जिस तरह के रिजल्ट आए, और अब जिस तरह से जो है कांग्रेस, बीजेपी दोनों पार्टी जो है अभी से 2023 की जो है चिंता कर रही है, चिंता की लकीरें अभी से उनके हमको माथे में दिख रही है।
बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें चाहे बीजेपी कांग्रेस की बात करें या फिर इन पार्टियों के विधायकों की बात करें, सबको चिंता अपने भविष्य की है और सबको सरकार की है। और यही वजह है क्योंकि जिस प्रकार से अप्रत्याशित चुनाव नतीजे आए हैं, इमरती देवी जी खुद कॉन्फिडेंट थी कि लगभग 50,000 वोटों से वो जीतेंगी, लेकिन वो चुनाव हार गई। यदन सिंह कंसाना यहाँ श्योर थे कि वो चुनाव जीतेंगे, हार गए। यहाँ पर अगर हम बड़ा मलहरा की बात करें तो बड़ा मलहरा में भी कांग्रेस को उम्मीद थी कि बड़ा मलहरा की सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो बहुत सारे उलटफेर इस उपचुनाव में हुए हैं और यही वजह है कि अब चिंता की लकीरें राजनेताओं पर और पार्टियों के माथे पर जरूर देखी जा सकती हैं। और राजनीतिक दल यही सोच रहे हैं क्योंकि जनता अगर काम नहीं किया, जो वादे करके चुनाव में जनता के सामने गए थे और अब दोबारा उनके सामने जाएंगे, अगर वादे पूरे नहीं हुए तो जनता यहां पर आपको बदल देगी। और यही चिंता राजनीतिक दलों की भी है और राजनीतिज्ञों की भी यही चिंता है। और यही वजह है कि अब विधायकों को हम देखें, चाहे सत्ता पक्ष के हो मुक्ता जी या विपक्ष के हो, सब क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं, सब काम की बात कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी जा रहे हैं, लोगों से मेलजोल बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अभी सिर्फ 3 साल का समय बचा है जो 2023 का चुनाव होने में, लेकिन ऐसे में कोई भी एक कमजोर कड़ी, कोई भी राजनेता या कोई भी पार्टी नहीं छोड़ना चाहती। और यही वजह है कि जनता से सतत संपर्क रखते हुए विकास कामों को अंजाम देना राजनीतिक दलों का या राजनेताओं का मुख्य उद्देश्य अभी बना हुआ है। जी सुनील जी, जैसे 2018 जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो अभी जो 28 सीटों पे उपचुनाव हुआ था उसमें से ये 28 में से 27 सीट जो थी वो कांग्रेस की थी। अब मात्र वो 9 सीट पे सिमट के रह गई है। तो कांग्रेस की अगर हम बात करें और उनके जो नेता हैं, जो बड़े बड़े जो नेता हैं, उनके कद्दावर नेता हैं, हम उनको देख रहे हैं, चाहे हम जीतू पटवारी की बात करें, जयवर्धन सिंह की बात करें, सज्जन सिंह वर्मा की बात करें, एनपी प्रजापति हो गए, ये सब और भी कई नेता हैं, तमाम नेता हैं जिनके नाम भी अभी नहीं ले रही हूं, कईयों के तो नाम मैंने ले लिए। ये सबको हम देख रहे हैं कि एक्टिव मोड में आ गए। हालांकि इनको जो है उपचुनाव के समय में एक्टिव होना था कायदे से, तो उस समय वो उतने नजर नहीं आए। वो लगता था जैसे कमलनाथ की परिक्रमा करके रह गए। उसी के कारण जो रहा कि उपचुनाव के नतीजे ऐसे रहे और कम सीटें कांग्रेस के पास आई। लेकिन अब सब एक्टिव हो रहे हैं, अपने जो है क्षेत्र में जा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि उसकी एक साफ वजह है मुक्ता जी, क्योंकि कमलनाथ जैसे दिल्ली से लौट कर आए हैं, उसके बाद से लगातार कमलनाथ सक्रिय हैं। मिशन 2023 के लिए उन्होंने मिशन 150 सीटों का एक टारगेट निर्धारित किया है। और यही वजह है कि कमलनाथ चाहते हैं कि संगठन लगातार मजबूत हो, युवाओं को संगठन में जगह मिले। और ये भी संभावना है कि कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़कर किसी अन्य सहयोगी को दे, जिससे वो संगठन को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा सके। और यही वजह है कि कमलनाथ ने, क्योंकि मीटिंग जब हार की समीक्षा हुई थी उस दौरान भी कह दिया था कि अब टारगेट 2023 को करना है, और जो इस उपचुनाव में गलतियां हुई हैं, जो खामियां हुई हैं, चाहे प्रत्याशी चयन को लेकर हो, चाहे रणनीति को लेकर हो या मुद्दों को लेकर हो, इस प्रकार की खामी 2023 में नहीं चलेगी। और उसकी तैयारी अभी 3 साल पहले से बीजेपी की तर्ज पर अब कांग्रेस ने शुरू कर दी है। हमारे साथ राजवीर सिंह बघेल जुड़ गए हैं। सर, आपका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। राजवीर सिंह जी, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से दोनों पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी जो है 2023 की तैयारी अभी से कर रही है, रोड मैप बना रही है। कांग्रेस में किस तरह की रणनीति बन रही है? जी हाँ मैम, एक हर 5-10 साल में एक बदलाव आता है, राजनीतिक और परिवर्तन संसार का नियम है। और स्वाभाविक है कि संगठन में और नई पीढ़ी जो आती है वो बदलाव चाहती है, तो स्वाभाविक तौर पे पार्टी ने भी वही डिसीजन लिया है। संगठन स्तर पे बदलाव होंगे और चुनाव लड़ने के तरीके, पार्टी की पॉलिसी में भी सारे बदलाव कमलनाथ जी ने प्रस्तावित किए हैं। आने वाले समय में निश्चित तौर पे बदलाव होंगे। जी, तो किस तरह के फेरबदल की उम्मीद हम करें कांग्रेस में? क्योंकि कांग्रेस तो इस वक्त, अगर हम बात करें कार्यकर्ताओं की बात करें, तो कहीं ना कहीं मनोबल की कमी होगी, हताशा होगी, क्योंकि ये जो 28 में से 27 सीट कांग्रेस की थी और अब मात्र आप लोग 9 सीट पे सिमट के रह गए हैं। निश्चित तौर पे संगठन में एक बड़ा फेरबदल, संगठन का ढांचा पूरा व्यवस्थित रूप से कमलनाथ जी एक अलग पैटर्न वो लेके आए थे। क्योंकि समय उनको कम मिला
इस कारण उसको सभी दूर लागू नहीं कर पाए और उस पर पूरी तरीके से काम हो नहीं पाया। अब 2 साल फ्री हैं तो कमलनाथ जी निश्चित तौर पे उस संगठन को एक नए सिरे से एक नया आयाम देने जा रहे हैं और उससे संगठन में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे और कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से उभर के सामने आएगी। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मजबूती से उभर के आएगी, लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस संगठन में कमलनाथ के नेतृत्व पे ही सवाल उठने लगा है, उंगली उठने लगी है, क्योंकि देखिए 15 महीने की आपकी जो आप 15 साल के बाद सत्ता में आप लोग आए, 15 महीने में सत्ता आपके कांग्रेस के हाथ से फिसल गई। नेता थे कमलनाथ जी, उपचुनाव हुए, उनके नेतृत्व में हुए, आप लोग 9 सीट पे आ गए। एक्चुअली धन बल के आधार पे ये जितने भी खेल हुए हैं राजनीतिक, वो धन बल के आधार पे हुए हैं। मैम आप जानती हैं कि किस तरीके से 22 विधायकों को लोभ लालच देके पार्टी से अलग किया गया। काम सभी के हुए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में विधायक जो मनोज चौधरी जी थे, ये आक्षेप लगाते थे कि मेरी सुनवाई नहीं होती थी। वो सबसे ज्यादा पैसा हार्डिपलिया विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस सरकार में दिया गया। व्यक्तिगत स्वार्थ के पीछे इन्होंने पूरी पार्टी को नुकसान पहुंचाया और कांग्रेस इतना बड़ा दल है कि इन लोगों के जाने से कुछ नहीं होता। क्षणिक एक नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई आने वाले समय में होगी। संगठन बहुत मजबूती से खड़ा होगा। चलिए राजवीर सिंह जी, आप बने रहिएगा फोन लाइन पे। #7 में वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। हम जल्द ही लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और चर्चा अपनी जारी रखेंगे। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह जो है पॉलिटिशियंस और बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों जो है अभी से 2023 की विधानसभा चुनाव की चिंता कर रही है। राजवीर सिंह बघेल जी, आपसे पूछूंगी, हाट पिपलिया में आपका पलड़ा काफी भारी था, फिर भी आप हार गए। आप किस तरह की अब तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए? बघेल जी, लग रहा है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुनील जी आपसे पूछूंगी। चलिए, अब ये हम बात कर रहे हैं कि किस तरह की चिंता की लकीरें 3 साल पहले, ये बहुत जल्दी नहीं है, अभी से चिंता हो रही है। सरकार तो अभी ढंग से चल नहीं पाई, 15 महीने की सरकार चली, उसके बाद वो सरकार बदल गई, कोरोना आ गया, उपचुनाव आ गया। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जो है मध्य प्रदेश में चुनाव कुछ ज्यादा हावी होता जा रहा है? देखिए मुक्ता जी, क्योंकि यहाँ चुनाव अब प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। सरकार जो हाथ से कांग्रेस के निकली वो एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई थी और यही वजह है कि कमलनाथ जी अब मध्य प्रदेश नहीं छोड़ना चाहते। जैसे कि लगातार बीजेपी कह रही थी कि जब रिजल्ट आएंगे 10 नवंबर के बाद कमलनाथ जी दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने ये तय किया कि मध्य प्रदेश में रहकर ही वो संघर्ष करेंगे और सरकार की वापसी कराएंगे। तो अब कमलनाथ जी नई नई रणनीति के साथ नए उमंग और उत्साह भरने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कार्यकर्ताओं में, और इसीलिए वो बैठकें ले रहे हैं, निरंतर युवाओं को जोड़ने का प्रयास है। जो लोग हार गए उन सीटों की समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही, क्या कारण रहे कि वो चुनाव हारे और कैसे उन सीटों को जिताया जा सके। जहां संगठन में कमजोर था या बूथ कमजोर था, वहां पर बूथ, मंडलम, सेक्टर, इनको मजबूत करने की अब कांग्रेस की रणनीति है और बीजेपी की स्टाइल में। क्योंकि जिस प्रकार से कहा, क्योंकि बीजेपी पूरे साल हर वक्त चुनाव मोड पर रहती है, तो कांग्रेस भी अब चुनाव मोड पर आ रही है। कांग्रेस भी अपने आप को बीजेपी के हिसाब से अब ढालने की कोशिश कर रही है। राजवीर सिंह बघेल जी आपसे पूछूंगी, हाट पिपलिया में आपका अगर हम कहें तो पलड़ा काफी भारी था इस उपचुनाव में, लेकिन आप हार गए। आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए? जी मैम, संगठन स्तर पे ही कर रहे हैं और इस क्षेत्र से मेरा एक पुराना रिश्ता बना हुआ है। फादर भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी से 3 बार विधायक रहे हैं और स्वाभाविक रूप से पूरा जुड़ाव मेरे क्षेत्र से रहा। पर इस बार धन बल का उपयोग बहुत हुआ मैडम, और सत्ता बीजेपी की थी, उसका भी दुरुपयोग हुआ है और इस तरीके से कुछ करीब 100 पोलिंगों पे नुकसान इन्होंने पहुंचाया भारतीय जनता पार्टी ने।
जो कांग्रेस का वोट बैंक था उसको किसी भी तरीके से प्रलोभन के आधार पे जो रिपोर्ट हम लोगों तक अभी आ रही है उसमें सीधा सीधा धनबल का उपयोग हुआ है, जिससे हमारा 10-12 हजार वोटों का नुकसान हुआ। भीतरघात तो की इतनी संभावना नहीं थी। कांग्रेस संगठन ने पूरे एकमत से होकर सहयोग करा है, भीतरघात कांग्रेस में नहीं हुई। तो आप किस तरह की अब तैयारी कर रहे हैं, रणनीति किस तरह की बना रहे हैं 2023 के चुनाव के लिए? युवा संगठन पूरी तरीके से हम पूरे क्षेत्र में हर पोलिंग पे खड़ा कर रहे हैं मैम, कि जो पार्टी को एक नया स्वरूप दे सके। पुराने लोग तो पार्टी के साथ हैं ही, युवाओं की कमी है, युवाओं को आगे लेके आ रहे हैं और आगे भी हम संगठन में, यूथ कांग्रेस में, एनएसयूआई में सब नए चेहरे लेके आएंगे। जी, कृष्ण गोपाल पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका शार्प एट 7 में। बीजेपी किस तरह की तैयारी कर रही है 2023 के लिए? हालांकि अभी 3 साल बाकी हैं विधानसभा के लिए, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है रोड मैप तैयार कर रही है 2023 का। देखिए मुक्ता जी, भारतीय जनता पार्टी का एक ही रोड मैप है, वह है मध्य प्रदेश की जनता के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं सुचारू रूप से चलती रहे, उनका फायदा उनको मिलता रहे। गरीब भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से अपने जीवन स्तर को सुधारने में आगे बढ़े। मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट के काम हो, सड़कें बने, सिंचाई के संसाधन बढ़े, बिजली पूरी मिले, जो मिलती चली आ रही है हमारे शासनकाल में, लगातार अनवरत मिलती रहे। साथ में किसानों को किसानी का हम फायदे का किस प्रकार से उनको फायदा बढ़ा सकते हैं, उस दिशा में काम करें। आपको ध्यान होगा भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई थी 2004 के पहले, तब जन कल्याण योजनाएं जो आज चल रही हैं वो एक भी नहीं थी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना नहीं थी, वो शिवराज सिंह जी ने बनाई। तीर्थ दर्शन योजना नहीं थी, शिवराज सिंह जी ने बनाई। बोनस नहीं मिलता था गेहूं पर, शिवराज सिंह जी ने देना चालू किया। गाँव के जो फसल होती थी खेतों की, वो गांव में खरीदारी की व्यवस्था नहीं थी, शिवराज सिंह जी चौहान ने प्रारंभ की। बहुत सारी ऐसी योजनाएं, बिजली नहीं थी, शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार आने के बाद 24 घंटे गांव को बिजली मिलना शुरू हुई। सड़कों की हालत नहीं थी, हमने सड़कों का जाल पूरे प्रदेश में बिछाया, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से या मुख्यमंत्री सड़क योजना के माध्यम से। तो हम लगातार काम करते हैं और काम करते करते हम चुनाव का सामना करते हैं। हम चुनाव का सामना करने के लिए काम नहीं करते। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो नीति है, जो रीति है, वह सिर्फ और सिर्फ जनता जनार्दन के कल्याण के लिए काम करना है। जब हम सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में थे, हमारी शुरुआत थी राजनीतिक दल के रूप में, तब भी हमने देश और प्रदेश की जनता के हित में आवाज उठाई। लगातार 5 साल तक काम करने वाला कोई संगठन है जनता के बीच, तो वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। कांग्रेस कहीं हमारी बराबरी नहीं कर सकती। कांग्रेस असल में ये कबीलाई मानसिकता वालों का दल है। चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हैं, चुनाव खत्म हो जाता है तो आपस में लड़ने लगते हैं। चाहे अभी आपने वाकया देखा होगा लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर क्या चल रहा है। दिग्विजय सिंह बनाना चाहते थे गोविंद सिंह जी को, कमलनाथ बनाना चाहते हैं विजय लक्ष्मी साधु जी को। कमलनाथ जी ने अपने भिंड के जिलाध्यक्ष से गोविंद सिंह जी की शिकायत करा दी कि इनको पार्टी से बाहर निकाला जाए। पूरी कार्यकारिणी के 144 सदस्यों ने शिकायत की। तो वास्तव में कांग्रेस का यही चरित्र है, यही कांग्रेस की नीति है। किसी भी प्रकार से सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से या न्यूज चैनल के माध्यम से हम एक्टिव बने रहें। एक्टिव बनना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को अगर आगे बढ़ना है तो जनता की पसंद में। जनता क्या चाहती है आज देश की मुक्ता जी? जनता ये चाहती है कि जब कोई सरकार सीएए जैसा कानून लाए तो कांग्रेस पार्टी उसका साथ दे। जब राम मंदिर बनने की बात आए तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध नहीं करे, कांग्रेस पार्टी उसका साथ देती। जब समान नागरिक आचार संहिता की बात आए तो कांग्रेस पार्टी सहित सारे दल मोदी सरकार का साथ दें। और जब, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, जब दूसरे मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे आए, तब कांग्रेस पार्टी ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे आए, महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने वाले, आज का जो हमारा टॉपिक है उस पे लौटते हैं। राजवीर सिंह बघेल जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अभी पाठक जी ने कहा, जो आरोप लगाया अंतर कलह की कांग्रेस के अंदर की, कांग्रेस वाले आपस में ही हर वक्त लड़ते रहते हैं? देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप अलग बात है। सही बोला उन्होंने कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बराबरी नहीं कर सकती। स्वाभाविक है, 70 साल से जिस पार्टी ने देश पे राज किया है वो ऐसे ही नहीं किया है। और ये लोग अभी जिस आधार पे मध्य प्रदेश में चुन के आए हैं और जो तरीका इन्होंने अभी अपनाया है,
ये बीजेपी का मूल सिद्धांत रहा है क्या इस तरीके का? दूसरे दल से विधायकों को धनबल के आधार पे खरीद के चलती हुई सरकार को, जिस गवर्नमेंट को, जिस पार्टी को लोगों ने मैंडेट दिया, जिसको चुना है, उस सरकार को आपने गलत तरीके से हड़प करके और आप शासन सत्ता में बैठ गए, ये कौन सा तरीका है? सीधे सीधे जनता के जनादेश का दुरुपयोग हुआ है और उपचुनाव आप धनबल के आधार पे करा के आप फिर सत्ता में आप बैठे हो। अगर चुनी हुई सरकार थी तो आपने क्यों ऐसा करा? 5 साल वेट कर लेते आप। कांग्रेस अगर काम नहीं करती तो जनता वैसे ही हटा देती। 2 साल में आपने ये तरीका अपना के एक चलती हुई सरकार को गिराया, लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या की है। और उसमें से बता रहे हैं कि सब योजनाएं भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। कांग्रेस शासनकाल भी 10 साल रहा। पंचायती राज से लेके सारी व्यवस्थाएं कांग्रेस ने दी। पूरा विकेंद्रीकरण जो है शासन सत्ता का दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में हुआ। उसके बाद कांग्रेस सत्ता से गई है। तो ऐसा नहीं है, पार्टी अपने स्तर पे सब काम की है। इस तौर पे जिसका शासन रहता है उपचुनाव उसी के पक्ष में जाता है। अभी जो पाठक जी ने आरोप लगाया कि किस तरह कमलनाथ जी जो हैं गोविंद सिंह को बनने नहीं देना चाह रहे हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इसीलिए उन्होंने शिकायत करवा दी। कमलनाथ जी के पीछे हैं, कमलनाथ जी जैसा आदेश करेंगे ऐसा उसके लिए सब तैयार हैं। गोविंद सिंह जी भी हमारे सीनियर लीडर हैं और ये तो एक पत्रकारों के माध्यम से और इस माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ भी कोई न्यूज डाल देता है। हम लोग भी पार्टी के अंदरूनी मामलों में हमारा भी दखल रहता है, पर इस तरह की कोई स्थिति नहीं है कि कोई बनना चाह रहा और उसको कमलनाथ जी रोक रहे हैं। लेकिन राजवीर सिंह जी, हम बात कर रहे हैं, देखिए आप बार बार यही कह रहे हैं कि इन्होंने धन बल से जो है सत्ता छीन ली, लेकिन उपचुनाव में तो जनता ने फैसला दिया ना। जनता ने इतने बड़े बड़े इतने मार्जिन के साथ जो है कई नेताओं को जिताया है। अरे उपचुनाव मैडम, सत्ता जिसकी रहती है वो उस तरीके से चुनाव लड़ता है। धनबल के आधार पर लड़ा जाता है। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने कृत्य क्यों करा? क्यों 22 विधायकों को तोड़ के वो अपने साथ ले गई और चलती सरकार को गिरा के ये बैठे? एक बार बैठने के बाद इन्होंने सारे हथकंडे अपना के सीधे सीधे इनकी सरकार बनाई। चलिए, अगर बीजेपी आपके विधायकों को खरीद रही थी तो आप लोग भी तो अपने घर को नहीं संभाल पाए। यही तो बार बार बीजेपी कहती है कि आप तो अपने घर को नहीं संभाल पाए। 1-2 विधायक नहीं, 22 विधायक चले गए। एक सिद्धांत रहा ही नहीं है कि किसी इस तरीके की खरीदी फरोख्ती या कोई लालच देके किसी विधायक को रोका जाए या उसको तोड़ा जाए। अब इन्होंने इतना बड़ा लालच देके जब विधायकों की खरीदी फरोख्ती करी, जो भारतीय जनता पार्टी के मूल सिद्धांतों से भी मेरे हिसाब से खिलाफ बात हुई है और पब्लिक में, पार्टी में भी इसकी इमेज बिगड़ी है। जो जिस सिद्धांत वाली पार्टी को, बीजेपी को एक बड़ा सिद्धांतिक पार्टी माना जाता था, वो चीजों को इन्होंने जो इसका मतलब वो चीजें खत्म हुई हैं। जी पाठक जी, क्या कहेंगे आप? सिद्धांत वाली पार्टी मानी जाती थी बीजेपी, अब नहीं रही। देखिए मुक्ता जी, लोकतंत्र चलता है जनता की इच्छा से और जनता सभी राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए मुद्दों को अच्छी तरीके से ठोक बजाकर देखती है और जो उसको पसंद आता है उसको मोहर लगा के आती है, उसको जिताती है। अभी जो 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुआ, कांग्रेस अभी जिन मुद्दों की बात मेरे मित्र यहाँ आपके सामने कर रहे हैं वो मुद्दे जनता नकार चुकी है। अब ये बार बार अपनी वही ढपली बजा रहे हैं जिसको जनता खारिज कर चुकी है, नकार चुकी है, तो ये बजाते रहे। जनता ने तो भरोसा किया है भारतीय जनता पार्टी पर। जनता ने ठुकराया है कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को। जनता ने अपनाया है शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। अब ये जनता के अगर फैसले पर उंगली उठा रहे हैं और ये साबित करना चाह रहे हैं धनबल के माध्यम से कि जनता मध्य प्रदेश की बिकाऊ है, तो अगले चुनाव में फिर इनको जनता सबक सिखाएगी। जनता जनार्दन, लोकतंत्र में जनता को जनार्दन की संज्ञा दी गई है, यानी कि भगवान की संज्ञा दी गई है। और ये जनता जनार्दन को बिकाऊ बोलेंगे, धनबल से बिक गई जनता मध्य प्रदेश की या 28 विधानसभा क्षेत्रों की। तो कांग्रेस में समझता हूं कि आज भी आत्मबंधन या अपने आप का मूल्यांकन करने के लिए तैयार नहीं है। मेरी तो शुभकामनाएं इसी प्रकार बोलते रहे, जनता को बिकाऊ बोलते रहे और जनता इनको सबक सिखाती रहे। अभी मेरे मित्र में जिस प्रकार से बात कर रहे थे दिग्विजय सिंह जी की सरकार की, कौन नहीं जानता दिग्विजय सिंह जी को जो ठप्पा लगा हुआ है मिस्टर बंटा ढार का मध्य प्रदेश में, वो जनता जनार्दन ने उनको दिया था। आपने, मैंने या मीडिया ने नहीं दिया था, जनता ने उनको बंटा ढार की संज्ञा दी थी और ये कहकर उनको सरकार से बाहर निकाल दिया था।
कौन नहीं जानता कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में गांवों को सड़कों से दूर रखा। वो तो धन्य हो अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना देकर गाँव में पाठक जी, समय की सीमा है, आपको रोकूंगी यहाँ पे। राजवीर सिंह बघेल जी आपका और कृष्ण गोपाल पाठक जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शार्प एट 7 के इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। हम बात कर रहे थे कि चिंता चुनाव की अभी से सताने लग गई है बीजेपी और कांग्रेस को। हालांकि मध्य प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव 2023 में होंगे, लेकिन अभी से 3 साल का समय है, लेकिन अभी से कांग्रेस और बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है, अपनी रोड मैप तैयार कर रही है कि कैसे 2023 का विधानसभा चुनाव वो फेस करेंगे। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?